दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नियोजन नीति को लेकर ही डिस्कस करने वाले हैं कि ये आपका कब तक आने वाला है और आपका बहाली प्रक्रिया कब तक चालू होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफ़ी छात्र ये नहीं जानते हैं कि इससे पहले भी 100% रिजर्वेशन कभी भी नहीं दिया गया है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे कि रघुवर दास की जो नियोजन नीति है उसको लागू कर देना चाहिए। उन्होंने जो 1985 की स्थानीय नीति लागू किया था उसी को आधार मान के नियोजन किया जाना चाहिए। ये काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये छात्र वे छात्र हैं जो इससे पहले एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या उन्हें ये नहीं पता है कि किसी भी सरकार में 100% रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिया गया है। इससे पहले मैं पूरा डिटेल बताऊंगा इस विषय में कि इससे पहले की भी कोई सरकार ने हमें 100% रिजर्वेशन झारखंड में दिया नहीं है। तो सबसे पहले जो आपका डाउट क्लियर देता हूं, रघुवर दास के काल में भी 100% रिजर्वेशन नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अभी तक पूरे इंडिया में किसी को 100% रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही जगह पे है, वो भी है सिर्फ लक्षद्वीप में 100% रिजर्वेशन है। और इसको बढ़ाना, अगर अपना रिजर्वेशन बढ़ाना है, देखिए हम लोगों का अभी 60% है, तो इसको बढ़ाना है तो हमें केंद्र में भेजना पड़ेगा और केंद्र से बढ़ेगा तभी हम लोगों का बढ़ सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं जो ये रघुवर सरकार में जो नियोजन नीति आई थी ये क्या थी। देखिए इसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। आप लोग सभी को पता है, जितने भी छात्र नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया है। और यहाँ पर जो पहले जो नियोजन नीति थी वो क्या थी और इस नीति में भी बाहरी लोगों को मौका मिली थी। देखिए 13 जुलाई 2016 को एक अधिसूचना जारी किया था जिसमें नियोजन नीति लागू की गई थी। नियोजन नीति के तहत सभी 24 और 13 जिलों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में विभाजित किया गया था। निर्णय ये हुआ था कि अनुसूचित जिलों में नौकरी के लिए वही अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे या नियुक्ति पा सकेंगे जो उन जिलों से अस्थायी निवासी होंगे। गैर अनुसूचित जिलों की नौकरियों के लिए हर कोई फॉर्म भर सकता था। यहाँ पर आपने देखा कि गैर अनुसूचित जिलों में हर व्यक्ति फॉर्म भर सकता था। देखिए रघुवर का जो नियोजन नीति था रघुवर काल में, उसमें भी बाहरी लोग अप्लाई कर सकता था गैर अनुसूचित जिले में, लेकिन सिर्फ अनुसूचित जिले में नहीं कर सकता था। देखिए ये थी रघुवर दास की नियोजन नीति। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए किस किस जिले में नहीं अप्लाई कर सकते थे। देखिए साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, रांची, लातेहार, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकला को 13 अनुसूचित जिलों में शामिल किया गया था। यानी सिर्फ इन्हीं 13 जिलों में कोई फॉर्म नहीं भर सकता था, कोई भी बाहरी लोग फॉर्म नहीं भर सकता था। लेकिन 11 जिलों में झारखंड के बाहर के लोग भी फॉर्म भर सकते थे। यानी इस नियोजन नीति में भी 100% रिजर्वेशन नहीं था, फिर भी इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और क्यों किया ये सभी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये नियोजन नीति ये जेएसएससी वर्सेस सोनी का केस चला था जिसमें सोनी की जीत हुई और सोनी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ उसके तहत अब बिना एग्ज़ाम लिखे हुए, बिना एग्ज़ाम दिए हुए भी वो जॉब उसको मिल चुका है। इस बात को आपको जानना चाहिए। यानी रघुवर दास ने भी हमें 100% रिजर्वेशन नहीं दिया था। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। रघुवर दास ने सिर्फ जो बनाया था दोस्तों, रघुवर दास ने 1985 को अस्थायी माना था। यानी जो 1985 से यहाँ रह रहे हैं उन्हें अस्थायी के लिए एक अपना नियम बनाया था। और इन्हीं 1985 के अंदर जो भी थे उनका जाति और आवासीय झारखंड से बनता था या बनता है, अभी भी बनता है। तो सिर्फ जाति और आवास के लिए ये नियम लागू था और जो भी रिजर्वेशन है 60% इसी के अंदर जो आते हैं जिनका जाति आवास है उनको रिजर्वेशन मिलता है। क्योंकि बाहरी कैंडिडेट्स तो जनरल में आते हैं, जनरल कैंडिडेट में बाहर वाले आते हैं, तो उनका भी जो 11 जिलों में सभी एप्लीकेबल थे, सिर्फ 13 जिलों में नहीं थे। तो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इसीलिए झारखंड सरकार 2016 का नियमावली भी नहीं लागू कर सकती है। इसलिए झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग 2016 से पहले जो नियोजन नीति लागू था उसको लगाएंगे 60-40 वाला।
क्योंकि 13/11 जो नियोजन नीति था 13/11 ये था रघुवर दास का नियमावली। काफ़ी छात्र सोचते हैं कि 1985 के तहत बहाली हुआ था। नहीं बाबू, रघुवर काल में भी 1985 के तहत नहीं हुआ है बहाली। सिर्फ ये अस्थायी के लिए ये नियम बनाया था कि 1985 का जिसके पास खतियान होगा वो अस्थायी कहलाएगा, समझे। बाकी बात उनका नियोजन नीति था 13/11। और झारखंड सरकार जो नियोजन नीति निकाली थी वो था 10/12 और इसमें केस करने के बाद रद्द हो गया, जो कि जनरल लोगों के लिए ही ये बनाया गया था। आप लोग इस बात को समझो। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसलिए झारखंड सरकार 2016 से पहले का नियोजन नीति ला रही है। आप लोग इस बात को समझो। और अगर आप अभी जो हमारा 60% जो आरक्षण है इसको अगर इंक्रीज करना है तो केंद्र इसमें मुहर लगाएगा, तभी 77% होगा। झारखंड सरकार ने इसे भेज दिया है लेकिन केंद्र मुहर लगाएगा तब। यहाँ पर बात आती है ओबीसी का 27% आरक्षण का। दूसरे राज्यों में आप देखते हो जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन झारखंड में 27% आरक्षण अभी तक नहीं मिला है ओबीसी को, जबकि झारखंड में ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे बीजेपी की सरकार ने घटा के 14% कर दिया राजनीति करने के कारण। ठीक है, तो ये एक मुद्दा हो गया दोस्तों। बाकी बात आप लोगों का नियोजन नीति कब तक तैयार होगा मैं आपको बता दूं। आपका बजट सत्र में आपका मार्च में ये नियोजन नीति आपका आने वाला है, क्लियरिफाई है। आपका बजट में ये नियोजन नीति आएगा और सर्वे किया जा रहा है झारखंड सरकार के तरफ से। और मुझे लगता है सर्वे में अधिकतर लोग ये कहेंगे कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो, क्योंकि 1932 तो आप लगाने से रहे, 1985 आप लगा नहीं सकते तो भाई आप पहले वाला लगाओ। 1985 लगाएंगे भी तो ये अस्थायी प्रमाण पत्र के लिए है, ये इसको आप नियोजन से नहीं जोड़ोगे, ये मुझे पता है। नियोजन से न जोड़ा गया था और न जोड़ा जाएगा, ये बात अलग हो गई। तो अभी स्टूडेंटों को समझना चाहिए कि इससे भी पहले 100% नहीं रिजर्वेशन था, और जहाँ भी कोई भी राज्य में 100% रिजर्वेशन है तो वहाँ किसी ने केस नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने केस नहीं किया है इसलिए बहाली हो रही है, नहीं तो रद्द हो जाएगी केस होगा तो। जैसे कि झारखंड में भी 10वीं 12वीं लागू था। अगर रमेश हांसदा जी अगर केस नहीं करते, रमेश हांसदा से लेकर कोई भी केस नहीं करता तो ये इस नियमावली से बहाली हो सकती थी, लेकिन केस करने के कारण ये 10/12 रद्द हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इससे पहले जो नियोजन नीति थी 13/11, ये भी झारखंड का ही आदमी केस किया, सोनी ने केस किया। हालांकि इसमें इसको बहुत फ़ायदा हुआ, इसका जॉब हो गया बिना एग्ज़ाम लिखे। याद रखना, बिना एग्ज़ाम लिख के पास करने वाली महिला ये सोनी कुमारी, सिर्फ केस करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इनको जॉब मिल गया। इस बात को ध्यान रखना। और आप इस जो भी कहता है 1932, तो सिर्फ 1932 मुंह में बोल देना नहीं होता है, ये अब एक राजनीति का मुद्दा बन चुका है। राजनीति करने वाले राजनीति करते जाएंगे। स्टूडेंट्स का उम्र पार हो रहा है, स्टूडेंट्स का उम्र पार होता जा रहा है, स्टूडेंट्स को मौका ही नहीं मिलेगा बाद में। स्टूडेंट इस बात को समझे, 1932 1985 ये सब के चक्कर में अब नहीं रहना है भाई। जो आपका बढ़ाना है आरक्षण तो भाई केंद्र में भेजना पड़ेगा, केंद्र मोहर लगाएगा तभी आपका आरक्षण बढ़ेगा। क्योंकि आप 13/11 वाला में भी झारखंड सरकार को देखो 11 जिलों में सभी के लिए खोल के रखा था, ओपन टू ऑल। 11 जिलों में सब कोई फॉर्म भर सकता था, क्योंकि चाहता तो इसको भी 100% कर देता, बोलता कि चलो जिसके पास 1985 का खतियान या स्थायी प्रमाण पत्र है, जो 1985 रह रहे हैं सिर्फ वही भरेंगे। लेकिन ये जानते थे कि इस पर भी केस हो जाएगा, इसलिए 11 जिलों को ओपन में रखा था। इसलिए झारखंड सरकार जो हेमंत की सरकार है, ये हेमंत की सरकार है 1985 का नहीं लागू करके 60-40 करने वाली है, क्योंकि ये 1985 सिर्फ अस्थायी प्रमाण पत्र के रूप में गिना जाता है, इसको नियोजन से नहीं जोड़ सकते हैं। बाकी बात, मैंने भी जो सर्वे किया था इसमें अधिकांश 1000 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया, जिसमें से 800 लोगों ने कहा कि बहाली जल्द से जल्द होना चाहिए, और 200 लोग थे जिन्होंने कहा कि हम वेट करेंगे 1932 या 1985 लागू होने की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1985 अस्थायी प्रमाण पत्र के लिए है, यानी जो 1985 से हैं उनको अस्थायी प्रमाण पत्र के लिए वो एलिजिबल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1985
का जो यहाँ रह रहे हैं सिर्फ वही 100% रिजर्वेशन झारखंड में नहीं दिया जा सकता है। यानी कुछ न कुछ सीटों पे आपको झारखंड के बाहर के लोगों को देना ही होगा। तो आपका बजट सत्र पे ये आ रही है और आप लोग तैयार रहिए एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन भी छपना शुरू हो रहा है। बाकी बात जिनको जो कहना है, जिनको भी आंदोलन करना है करिए, ये आपका हक है। लेकिन जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। आंदोलन के चक्कर में आप समय को व्यर्थ न गंवाएं। अपना समय बहुत ही मूल्यवान होता है, इसको आप व्यर्थ न गंवाएं। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों। 100% रिजर्वेशन कोई भी नहीं दे सकता है, और जो देता है उसमें अगर केस हुआ तो वो पक्का रद्द होगा, और अगर केस नहीं हुआ दोस्तों तो वो चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। केस करना खाली बिहार में है, तो उसमें केस करो, आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन केस नहीं करोगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये 100% वाला रिजर्वेशन। धन्यवाद।